राधे करा तोड़ी दो दीनात्यंत भावे भवी मोहनी राजहाता नमस्कार साष्टांग श्री साई नाथा कर चरण जंबा कायम कर्म जंबा श्रवण जंबा मानसं वावरागं मिलितं वा सर्वमेव क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। शिरडी मागे पंढरपूर साई बाबा रमावर बाबा रमावर साई बाबा रमावर कृत भक्ती चंद्रभागा भाव कुंडलिक जागा कुंडलिक जागा भाव कुंडलिक जागा याहो याहो ये जन करो बाबा से वंदना साई से वंदना करो बाबा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जिनके भाग्य होते हैं उन्हीं को साईं दर्शन मिलता है। तो आज मुझे साईं दर्शन मिला, इसको मैं सौभाग्य की बात मानता हूँ। और रोहित पवार साहब जिनके निमंत्रण पे मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि आप माध्यम बने मेरे लिए साईं दर्शन के लिए। तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और मैंने साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना की। मैं साईं भक्त हूँ, मेरी बहुत श्रद्धा है उनके अंदर, और श्रद्धा और सबूरी दोनों गुण मैं उनसे सीखने की कोशिश करता रहता हूँ, उनके आशीर्वाद से, प्रेरणा से। ख़ास तौर से जब मैं जेल में था तो उस वक्त श्रद्धा और सबूरी दोनों की बहुत आवश्यकता रहती है। पूरे जीवन में रहती है, हर काम में रहती है, राजनीति में भी रहती है, लेकिन जेल में तो बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत थी श्रद्धा और सबूरी दोनों की। और बहुत काम आए दोनों मेरे उस समय को अच्छे से बिताने में, उस समय का सदुपयोग करने में। तो मैंने साईं बाबा के चरणों में आज धन्यवाद किया कि आपके आशीर्वाद से वो समय जो कष्ट बनाने की कोशिश की गई थी वो कट गया, और अब मैं वापस अपने परिवार, अपने देश, अपने लोगों के बीच में हूँ। आज श्री साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना की कि आपका जो संदेश था प्रेम का, भाईचारे का, सारे परिवारों को इकट्ठा रखने का, जाति धर्म के झगड़े मिटाने का, अभी हमारे देश में केंद्र सरकार दुर्भाग्य से ऐसी आ गई है जो उसके खिलाफ काम कर रही है। साईं बाबा का जो जीवन का, क्योंकि उनका तो जीवन संदेश था, साईं बाबा का एक संदेश था, लेकिन साईं बाबा का जीवन पूरा अपना संदेश था। उन्होंने जिस चीज़ के लिए काम किया, उन्होंने जो मानवता को संदेश दिया, आज केंद्र सरकार उससे दूर हो रही है, आज की राजनीति उससे दूर हो रही है। मैंने उनके चरणों में यही गुहार लगाई, यही अरदास की कि इस सब को बदलें और हमारे देश में मानवता का, भाईचारे का, प्रेम का, सेवा का, सबका इनका भाव उत्पन्न हो। और सत्ता में भी जो लोग बैठे हैं या राजनीति में जो लोग बैठे हैं, सब सेवा करें लोगों की, राजनीतिक सत्ता नहीं। जो ऐसे में बोल सकता हूँ उसको कि सत्ता के पीछे ना भागें, सत्य के पीछे भागें। सत्ता तो किसी न किसी के पास रहेगी, सत्य के पीछे चले, ऐसी मैंने प्रार्थना की। और सबको सद्बुद्धि दे, देशवासियों का कल्याण करें, सबको अच्छी शिक्षा मिले। इस तरह आप कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार अन्याय कर रही है, तो राजनीति में सहन करने की जो सबूरी है वो अब खत्म हो चुकी है? नहीं, राजनीति में सहन करने की सबूरी की शक्ति नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि साईं बाबा का जीवन अपने आप में एक संदेश है, और उस संदेश पे अगर हम चलें, उनके जीवन पे चलें, तो राजनीति सेवा है, नहीं तो सत्ता है। दोबारा दिल्ली की सरकार बनने जा रही है, किस तरह सरकार बनेगी और क्या? नहीं, जैसे दिल्ली में जो कुछ अभी हुआ कि चुनी हुई सरकार, दिल्ली के लोगों ने एक लोकप्रिय सरकार चुनी, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कुचक्कर रचते हुए पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, सरकार को क्रश करने की कोशिश की, तो उस सब के बीच में
अब जब हम बाहर आ गए हैं, मैं भी बाहर आ गया, अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आ गए, इन्होंने आरोप लगाए कि साहब आपने भ्रष्टाचार किया, लेकिन सारे आरोप झूठे निकले। कोई आरोप अभी तक, ये 2 साल हो गए, चार्जशीट पे केस तक नहीं शुरू करवा पाए, ट्रायल तक नहीं शुरू करवा पाए हैं। तो हमें कोर्ट ने कह दिया, अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट ने कह दिया भाई जाओ काम करो। लेकिन अब सवाल ये है कि हम काम तब करेंगे, ऐसे अंदर से भाव आ रहा है कि जब लोग और आदेश देंगे। तो अब दिल्ली की जनता के बीच केजरीवाल जी जा रहे हैं और इसी भाव के साथ जा रहे हैं कि भाई अगर दिल्ली की जनता कहती है कि मैं ईमानदार हूँ तो मुझे दोबारा चुन के भेजिए, मैं पूरे 5 साल बढ़िया सरकार चलाऊँ। अन्ना जी ने कहा था कि अरविंद जी आप राजनीति में मत जाइए, कीचड़ है, फिर भी अरविंद जी चले गए। अब देरी हो चुकी है। कीचड़ है, लेकिन इसको साफ करने के लिए किसी को तो उतरना पड़ेगा। महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है दिल्ली से पहले, तो आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है? हम लोग तो महाराष्ट्र के लिए भी कह रहे हैं और दिल्ली के लिए भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से अब चुनाव होगा, पहले ही डिले कर दिया, ये चुनाव से भाग रहे थे, लेकिन कब तक भागेंगे। हम लोगों ने तो कहा है कि महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली का भी चुनाव कराया जाए।